एसपी ऑफिस में। बड़ी खबर रीवा से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिवक्ता ने हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल अधिवक्ता हरीश पांडे पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि चौराहटा थाने में उनके बेटे के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच को लेकर वे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज जब वे एसपी ऑफिस पहुंचे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात न होने से नाराज अधिवक्ता सीधे एसपी कार्यालय गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक एसी कमरे में बैठकर काम करते हैं, बाहर लंबी लाइनें लगी रहती हैं और लोगों को 5-5 की संख्या में बुलाया जाता है। घंटों इंतजार के बाद भी आम जनता या फरियादियों की सुनवाई नहीं हो पाती है। अधिवक्ता ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम मिलने के लिए एसपी साहब से आए हैं, पूरा कोर्ट का काम छोड़ करके। 11 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। एसपी साहब किसी से मिल नहीं रहे और हमने निवेदन किया कि कोर्ट का काम छोड़ करके आए, हमको मिलवा दीजिए, हमारी समस्या है, लेकिन हम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे आंसर बैठा हूँ कि एसपी साहब आए और मैं यहाँ पर अर्जी दे। इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग किसी की अर्जी नहीं जा रही। एक व्यक्ति अर्जी ले रहा है, यहाँ पर 1-1 घंटे 1.5 घंटे से लोग लाइन लगा के बाहर खड़े हुए। रीवा एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 5 तारीख को अपहरण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना चौराहटा में किया था और थाना चौराहटा में आवेदन लिया गया था। और फिर कंट्रोल रूम हम आए तो कंट्रोल रूम में एसडीओपी उमेश प्रजापति की सक्रियता कारण आरोपियों ने हमारे बेटे को छोड़ दिया और 6 तारीख को सुरक्षित घर आ गया था। लेकिन हमने जो आवेदन दिया था उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन हमारे मोबाइल में फ़ोन आते हैं कि इनका लड़का 10 लाख लिया है, कोई कहता 5 लाख लिया है, कोई कहता 3 लाख लिया है, कोई कहता 2 लाख लिया है। अभी 19 साल का लड़का है, वो इंदौर में पढ़ता था। इसी तारतम्य में हम शिकायत देने के लिए आज यहाँ पर एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से मिलने के लिए हम 11 बजे से बैठे हुए हैं। हम अधिवक्ता हैं, न्यायालय में काम करना पड़ता है 11 बजे से। हम सारे काम छोड़ करके एसपी साहब के यहाँ बैठे हैं। एक मुंशी जी हैं, उन्होंने आवेदन ले लिया, आवेदनों का अंबार लगा लिया उन्होंने और एसपी साहब से 5-5 लोगों को मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। अब तक मात्र एसपी साहब 5 लोगों से मिले हैं और टाइम हो गया पौने 2 बज रहे हैं। तो ये कंडीशन है। हमने कहा कि हमको मिलवा दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी एसपी साहब नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब एसपी साहब को मेरा आवेदन लेना नहीं है तो हम आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ समस्या सुनाने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो किसी अपराध कोई अपराध होता है तो उसकी प्राथमिकी पुलिस में दर्ज होगी, पुलिस ही कार्रवाई करेगी, पुलिस ही जनता की रक्षक है। लेकिन पुलिस में बैठे हुए आला अधिकारियों का जब ये हाल है तो छोटे अधिकारियों का क्या हाल होगा। आप थाने में जाइए, कोई अर्जी लेने के लिए तैयार नहीं है। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाए, कोई FIR नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे आंसर में बैठे हुए हैं, न्याय प्राप्त कैसे हो गया। एसपी साहब पहले ऐसे एसपी साहब आए हैं कि जनता से मिलने के लिए हम 25 साल से वकालत कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर एसपी साहब के पास मिलने के लिए जाती थी तो 10 मिनट 15 मिनट मुलाकात हो जाती थी। एसपी साहब सबकी समस्या सुनते थे। लेकिन आज एसपी साहब तो बढ़िया सुंदर एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं, आम जनता उनके गेट के बाहर बैठी हुई, पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आंसर बैठा हुआ हूँ। हमारा आवेदन नहीं ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई मेरे बच्चे के जिन्होंने अपहरण किया है, जो कहते हैं कि इनके लड़के ने इतना पैसा लिया है तो उसकी जांच हो और मेरा लड़का दोषी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम इसलिए यहाँ पे आंसर में बैठे हुए हैं। हम नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ पर गए, बैठे हुए थे, 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। अपना 300 काम छोड़कर कोर्ट से मेरे को बार फ़ोन आ रहा, इस न्यायालय में गवाही है, उस न्यायालय में बहस करने जाना है। मैं यहाँ एसपी साहब के पास बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे से कार्यालय में बैठा हुआ हूँ। लड़का कहाँ है? लड़का हमारा, हम उसको एडमिट करा के रखे हैं नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे घर में अपराधी आएंगे, बच्चे का अपहरण करके ले जाएंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। हमने उसको सुरक्षा के लिए कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। सौरभ पांडे, 19 वर्ष।